हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं इन 4 वर्ड्स के बारे में। दोस्तों, ये एक स्पेशल डिमांड पर मैं आपको समझा रहा हूं। एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिमांड करी है कि सर मुझे दोबारा बता दीजिएगा, हमें जिन पियाजे का सिद्धांत, जब जिन पियाजे का प्रिंसिपल आपने समझाया था उसमें कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा कम समझ में आया। तो मैं आपको डिटेली में आपको सामने रख देता हूं कि क्या होता है स्कीमा, क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम, या क्या होता है एसिमुलेशन, और क्या होता है एकोमोडेशन। वी विल डिस्कस अबाउट दीज 4 वर्ड्स। इन 4 शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, आपके माइंड में कोई भी शंका नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 4 वर्ड प्रयोग किए हैं, ये हमारे किए हैं जिन पियाजे जी ने। किसने किए हैं? जिन पियाजे जी ने इनका प्रयोग किया है। किसने किया है दोस्तों? जिन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने इन 4 शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो कुछ स्टेजेस के थ्रू होता है, कुछ जैसे 0 to 7, 0 to 2 और 2 to 7, 7 to 11 और 11 to एडोलेसेंट एज तक या एडल्ट एज तक उसको देखा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इन 4 शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। किसकी करते हैं? स्कीमा की। तो समझिएगा बहुत ही साधारण भाषा में, स्कीमा का मतलब होता है द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। दोबारा सुने, इसका मतलब क्या होता है? द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी हम जिस भी चीज को अपने माइंड में संजो कर रखते हैं, याद करके रखते हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, वो एक पिक्चर के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, अभी दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति जो हमारे भारत से है, अजीत भारती जी। क्या नाम है दोस्तों? अजीत भारती। वो भी ये कहते हैं कि हम जो भी चीज याद करते हैं पिक्चर के माध्यम से याद करते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को देख लेता है तो उसके माइंड में उसका एक पिक्चर सेट हो जाता है, उसको कहते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कीमा। जैसे मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है, तो उसने सबसे पहले अपनी लाइफ में, जैसे उसको हमने आलू खाने के लिए दिया, उबले वाले होते ना, उसको दिया, तो उसने पहली बार जीवन में देखा कि गोल गोल चीज जो है वो आलू होती है। तो अब उसके माइंड में एक स्कीमा बन गया कि एक गोल चीज जो मुझे दी जाएगी वो सब क्या होगी? आलू होगी। बात समझ रहे ना? तो उसको जो भी गोल चीज दिखाई देती है, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अन्य कोई फ्रूट्स हो, तो उनको सबको वो क्या कहता है? उन सभी को वो कहता है आलू। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो एक स्कीमा सेट हो गया। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों? एक बच्चे ने देखा कि मतलब एक पक्षी उड़ा जा रहा है। इस तरीके से एक पक्षी उड़ा हुआ जा रहा है, या हम दूसरे तरीके समझाना चाहें, जैसे कह सकते हैं कि एक हवाई जहाज उसने देखा। हवाई जहाज कुछ इस शेप में देखा और इस तरीके से उसने देखा। ठीक है, उस हवाई जहाज को देखने के बाद उसने मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, मम्मी व्हाट इज दिस? ये है क्या है? ये है क्या है? तो उनकी मम्मा ने और उनके पापा ने क्या बताया कि बेटा यह एक एरोप्लेन है, दिस इज एन एरोप्लेन, ये एक हवाई जहाज है। तो उसने देखा, या भाई वाह, इस टाइप का जो होता है ना वो हवाई जहाज होता है, आसमान में उड़ता है। ठीक है। दूसरा, अब उसने माइंड में एक स्कीमा बना लिया कि इस प्रकार की जो पिक्चर होती है, यानी एक ऐसी जो पिक्चर होती है, ये ऐसी जो पिक्चर उसको देखने को मिली, ये आपकी एरोप्लेन की होगी। क्या होगी दोस्तों? ये एरोप्लेन की होगी। लेकिन उसको अब नेक्स्ट कंफ्यूजन उसके सामने क्या आने वाली है? अब जैसे वो विंडो के पास खड़ा है, उसने एक और उड़ती हुई चीज देखी जो लगभग ऐसी ही थी। या उसने कह सकते हैं, जैसे वो तालाब के पास गया, जैसे वो एक नदी के पास गया, जैसे कि एक रिवर के पास गया, जैसे ओशन के पास गया, तो उसने देखी डॉल्फिन मछली को देख तो समझा यार ये तो एरोप्लेन है। तो उसने कहा, मम्मा एरोप्लेन। तो मम्मा ने बोला, ये बेटा एरोप्लेन नहीं है, ये एक फिश है, ये एक एरोप्लेन नहीं है, ये एक मछली है। बच्चे के मन में क्या हुआ? बच्चे के मन में एक कंफ्यूजन पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई दोस्तों? एक कंफ्यूजन पैदा हो गई। यानी जो उसने माइंड में स्कीमा बनाया हुआ था, उस स्कीमा के अकॉर्डिंग और वो नई वस्तु के साथ, न्यू सिचुएशन के साथ, उसने एक नए स्कीमा को इक्वलेट करना चाहा, उसको बराबर करना चाहा, लेकिन वो क्या रहा? डिसइक्वलेशन में आया। तो उसको बोला गया दोस्तों डिसइक्विलिब्रियम। मतलब उसका जो पहला स्कीमा माइंड में बना था, मम्मा ने उसको नकार दिया कि ये नहीं है, उसके माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम बना। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां दोनों बातों में या दोनों वस्तुओं में समानता ना दिखे।
जहां दोनों वस्तुओं में असमानता दिखे यानी समान ना हो तो उसके माइंड में कंफ्यूजन पैदा हुई। यानी एक माइंड में सबसे पहले स्कीमा बना, स्कीमा के बाद उसके माइंड में क्या हुई दोस्तों, कंफ्यूजन। बात समझ पा रहे ना? तो कंफ्यूजन पैदा हुई। कंफ्यूजन पैदा होने के बाद वो यहां से इधर का कंफ्यूजन पैदा हुई और कंफ्यूजन पैदा होने के बाद उसके माइंड में क्या प्रश्न उठा दोस्तों, डिसइक्विलिब्रियम का। क्या हुआ दोस्तों, डिसइक्विलिब्रियम का। तो डिसइक्विलिब्रियम में क्या हुआ, अब उसने ये नई परिस्थिति उसके सामने आई, एक न्यू सिचुएशन उसके सामने आती है और जब उसके सामने की नई सिचुएशन आती है तो वो क्या करता है, वो उसको एसिमुलेट करता है। अब एसिमुलेट का मतलब समझते हो, एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब उसको अंदर संजोना। तो एक नया वर्ड यहां से निकल गया था, अडेप्टेशन। क्या था दोस्तों, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक वर्ड निकल कर आता है, यानी उस शब्द को वो क्या करता है, उस नए शब्द को, नई सिचुएशन को, वो नई चीज जो है उसको अडॉप्ट करता है। तो अडेप्टेशन होता है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करता है, उसको संजोता है अपने अंदर, देखता है कि यार हाँ ये भी एक नई चीज है। अब उस नई चीज को क्या करेगा, वो अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। जब उस नई वस्तु को अपने अंदर डालेगा तो वो क्या करेगा, आगे जाके पुराना जो ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उन दोनों को आपस में मर्ज करने का काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों, आपस में मर्ज करने का काम करेगा। उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना। तीसरी कंडीशन उसकी क्या है दोस्तों, समायोजन की। समझे, समायोजन यानी जो पुराना ज्ञान था उसने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर एक नया समावेशन किया, समायोजन किया। तो यही थे आपके वो चार शब्द जो जिन प्याजे जी ने दिए थे और इन्हीं को समझाने के लिए मैं छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया। उम्मीद कर रहा हूं कि स्मिता गौतम जी जिन्होंने स्पेशली आप मेरे से पूछा कि सर इसको दोबारा समझाइएगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, विदा चाहता हूं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर आपका बनता है अगर आपको लगे ये वीडियो अच्छी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।